सभी को नमस्कार। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है भारतीय संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण। भारतीय संविधान का परिचय यह टॉपिक आपको बुक में वैसे देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमने जो एनसीईआरटी और जितनी भी ऑथेंटिक बुक है उनसे इन क्वेश्चन को लिया है, ताकि जो एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं आरबीएससी एनसीईआरटी से, तो वो आपके क्वेश्चन गलत न हो। तो इससे आपको 5 में 5 नहीं तो कम से कम 4 क्वेश्चन आपको 5 में से अवश्य देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने भारतीय संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान की जो विशेषता है इस टॉपिक को लिया है। तो इसके अंदर लगभग 50 प्रश्न है। इसकी पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है आपका राजस्थान। तो ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है राजस्थान जीके और नोट्स एंड टेस्ट सीरीज नाम से है। तो इसके साथ आप जाकर यहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ डाउनलोड करने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अबाउट सेक्शन में। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, श्री गणेश करते हैं प्रश्नों का। सबसे पहला प्रश्न है भाई, प्रांतीय विधायकों में सीमित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू किस सुधारों से हुई? 1919 माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 में चुनाव कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी? 8। आपके 13 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनी। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट, 9 दिसंबर 1946 को। और एक आप लिखें कि भारतीय संविधान की जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे आयोजित हुई थी? सारी की सारी नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली के अंदर हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान में रखें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और वो तिथि क्या थी? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। 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 तो आप 2-4 बार याद रखें, ये भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हम आगे आगे वाला याद कर लेते हैं। कई बार पूछा नहीं गया, लेकिन पूछने को पूछ सकते हैं प्रश्न। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको याद होना चाहिए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने व कब प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रियम्बल जो प्रस्तावना है उसका मूल आधार बना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया? एंग उत्तर बताओ। टावर 22 जनवरी 1947 को। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर के बाद में, इसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श करके संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को क्या किया? पारित किया। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, और विधि मंत्री भी संविधान अंतरिम सरकार में इनको बनाया गया था। क्या बनाया गया था? विधि मंत्री। ये भी आप नोट करें। भारतीय संविधान को, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? देश की जनता को कब सौंपा गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में कुल कितने सत्र हुए? 11 सत्र। तो आपको यहाँ पे 11 सत्र और 165 के तकरीबन 165 दिन बैठकों का दौर चला। संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे? तो 82%। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। भारतीय विधान सभा के योजनाकार और वेद प्रस्तावों को पढ़ने वाले व्यक्ति ए.एस.एन. मुखर्जी। संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा था कि संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया है? सोमनाथ लाहिड़ी। और किस पार्टी से थे? कम्युनिस्ट पार्टी से। मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है तथा इसमें शांति काल में, युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। ये वाक्य किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। और संविधान सभा की बैठक 26 नवंबर 1949 को कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 थे। संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 महिलाएं। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक शासन वाले प्रांतों को कितने सदस्य दिए गए? 292 और 93 सदस्य दिए गए थे। 292 तो प्रांतीय सदस्यों में दिए गए थे, और 93 कहाँ पे दिए गए थे? आपके रियासती राज्यों में, जिसको रियासती जो
राज्य थे उसके अंदर नामित प्रतिनिधि थे। और इसके अंदर किस प्रकार से प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया गया था? वैश्विक मताधिकार नहीं था, लेकिन किस प्रकार से आनुपातिक और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा इनको चुना गया। जिस प्रकार से हम राष्ट्रपति को चुनते हैं तो 293, और आप इसके अंदर 93 जोड़ेंगे तो आपके ये लगभग कितने हो जाएंगे? लगभग आपके 300 200, ये आपके 399 के करीब ये हो जाएंगे। ठीक है, तो 200 देशी रियासतों को न्यूनतम कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो 93। ठीक है, 292 सदस्यों को किस विधि से चुना गया था? प्रांतीय विधानसभा में एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और वो रियासती शासक थे जो 73 थे। ठीक है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटिश। किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटिश देश के। मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से। अमेरिका से। देखिए, मौलिक अधिकार में आपका ये आता है ना, मौलिक कर्तव्य, तो इस प्रकार से इसको याद करें आप। अमेरिका के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। अमेरिका के सिद्धांत से मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? फ्रांस, फ्रांस से। ठीक है, तो यहाँ पे है प्रस्तावना से जुड़ा संविधान के मूल विचारिक आधार की व्यक्ति कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, उसमें अंदर दिया गया ना सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, वो का वही इसके अंदर जो किसकी स्वतंत्रता दी गई है? न्याय की स्वतंत्रता है, विधि सम्मत स्वतंत्रता, वो सब का सब जिक्र इसके अंदर विधि सम्मत स्वतंत्रता वगैरह का सारा जिक्र ही है, वो संविधान का ही सार है। तो ये क्या है? क्रक्स है संविधान, भारतीय क्रक्स संविधान का प्रस्तावना मिलता है। भारत का संविधान किस पर आधारित है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम तो आत्मार्पित करते हैं। इसका अर्थ है भारतीय जनता इसकी निर्माता है और इसको ब्रिटिश शासन द्वारा नहीं सौंपा गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भारत के लोग ही हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत करते, यानी इसको हम अंगीकृत यानी स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, उन पर थोपा नहीं गया, वो स्वीकार कर रहे हैं। और जो प्रतिनिधि थे संविधान सभा के, वो आपको आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे सारे के सारे। ठीक है, प्रस्तावना को तो जनता ही इसकी निर्माता थी। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, डॉक्टर के एम मुंशी ने कहा था। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 392 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 395 अनुच्छेद। संविधान जब प्रस्तुत हुआ तब 395 थे, और 395 अनुच्छेद है इसके अंदर। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? 12। और संविधान सब में कितनी भाषाएं हैं? तो पूछे तो आपको कितनी भाषाएं थी? तो 22 भाषाएं थी। कितनी थी भाषाएं? 22 भाषाएं थी। 22 भाषाएं 395, 22 भाषाएं 395 अनुच्छेद, 22 आपकी भाग, 12 अनुसूचियां, और संशोधन 106 हो चुके हैं अब तक। भारतीय संविधान का अंतिम संशोधन कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 में हुआ था, और वो संशोधन का क्या नाम था आपका? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना। और किसकी सरकार थी 2023 में? तो आपको पता है श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, थे उस समय। भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किस संविधान संशोधन में किया, कब किया गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। यानी समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ना अपनी प्रस्तावना में, वो कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। इंपॉर्टेंट है। और कौन सा? भाग 1 में। मूल संविधान में, यानी इसका 42 क है, भाग 1 नहीं, 42 क है। ठीक है, तो मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु, पहले वयस्क मताधिकार कितनी कितनी थी? तो अब 21 साल। ठीक है, अब कितनी है? 18 साल। भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन से मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंथ निरपेक्ष राज्य प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 25वां अनुच्छेद। धर्मनिरपेक्षता को उसूली फासले का सिद्धांत, फैसले का सिद्धांत किसने कहा? राजीव भार्गव ने। यूनियन ऑफ स्टेट का भारतीय संविधान में क्या अर्थ है? भारत राज्यों का संघ है, न कि परिसंघ है। क्या है? संघ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, थोड़ा इसको आप नोट करिए। यूनियन ऑफ स्टेट यानी भारत राज्यों का एकक। ठीक है, भारत राज्यों का क्या है? एकक, यानी भारत राज्यों का संघ है, एक ही है। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? कठोर तथा लचीला। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो गया, क्योंकि ये एक ही राज्य है और एक ही देश का संविधान है और एक ही आपका राष्ट्रीय ध्वज है। तो राष्ट्रीय ध्वज और संविधान एक ही है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में कठोरता का समावेश किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब भारत पर संयुक्त राज्य अमेरिका थोड़ा कठोर व्यवहार कर रहा है, तो इस प्रकार से याद रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में लचीलेपन का समावेश किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से। ठीक है, तो लचीले
लोग ब्रिटेन में हैं, तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसने कहा? डॉक्टर हेवियर ने। भारतीय संविधान में किस भाग में हैर वियर है वे के ऊपर रह और वे के ऊपर रह और ये, ठीक है, वियर इस प्रकार से, हाँ ये लिखा जाएगा आपके। भारी आक्रमण आपातकालीन उपबंधों का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, कौन सा भाग? 18। भारी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह युद्ध की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल को उपबंध किया गया? 43 बातें 352 अनुच्छेद। किस राज्य में संवैधानिक तंत्र की सफलता की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल का उपबंध किया गया है? 356वें अनुच्छेद में। किसमें? संवैधानिक असफलता, सफलता नहीं, संवैधानिक असफलता में अगर होता है ना तो ये थोड़ा मिस प्रिंट है, तो इसको ठीक, असफलता की स्थिति में, ठीक है। वित्तीय संकट, वित्तीय संकट 360वें अनुच्छेद किसी भाग में आपातकालीन लागू करना किस अनुच्छेद के अंदर प्रावधान किया गया है? इसका 360वें अनुच्छेद के अंदर। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एक हरी नागरिकता। पहले यह कहा गया था कि भाई आपके केंद्र और राज्य की, संघ और राज्य की अलग अलग नागरिकता होगी, जिस प्रकार से यूरोप में आपको धर्म के आधार पर मिल जाती है। तो इसके अंदर एक हरी नागरिकता ही, एक हरी नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, एक हरी नागरिकता को सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं आप इंग्लिश में, तो ये आपके हो जाएगी एक हरी नागरिकता है। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों को, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 330 और 332 के अंदर। किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है? किस में कहा गया है? आपके जो आपकी केंद्र सरकार की जो सेवाएं हैं उसके अंदर है ये, ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज में। अनुच्छेद 335 में केंद्र सरकार की सेवाओं में भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायिक क्रम से किस प्रकार वर्णित है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और 1970 में एक प्रावधान भी लाया गया था, और इसके अंदर भी कहा गया है कि 1993 में 27% आरक्षण लागू किया गया ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन है भैया? तो ये आपका संविधान संशोधन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान गणतंत्र है, इसका अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा बार बार प्रश्न है, आपको ये प्रश्न जरूर मिल जाएगा। और एक भारतीय राज्य, भारतीय जो हम भारत के लोग, वो प्रश्न आप थोड़ा नोट करें। प्रारूप समिति वाला उद्देश्य प्रस्ताव, यह सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जितने आ सकते हैं वो सारे प्रश्न हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की। भारतीय संविधान गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में राज्य अध्यक्ष एवं संघ आपके वंशानुगत न होकर, क्या है? वंशानुगत न होकर निर्वाचित होते हैं। जैसे राष्ट्रपति है, अब आप यह कहोगे कि राष्ट्रपति का हम चुनाव तो वोट तो हम डालते ही नहीं, तो हमने जो प्रतिनिधि चुन रखे हैं ना, सांसद और राज्यसभा सदस्य, तो वैसे निर्वाचित नहीं होते, लेकिन हाँ उस राज्यसभा का निर्वाचन होता है विधायकों और उनके द्वारा, सांसद के द्वारा। तो वो क्या करते हैं, इनको राज्यसभा सदस्य और लोकसभा के सदस्य वोट डालते हैं, ठीक है, हमने उनको चुन रखा है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट हो गया वो, इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड हो गई, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। संविधान में मूल अधिकार को रखने का उद्देश्य नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना किसका कथन है? न्यायाधीश सप्रू, जस्टिस सप्रू। मूल अधिकार या भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए? 7। कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान में? 7। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन में किस अधिकार के मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। अब कितने हैं वर्तमान में? 6। 7 थे, मौलिक अधिकार को हटा दिया। 101वां सॉरी आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाया गया था 1973 के। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अनुच्छेद 14 से 18। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपका, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता अनुच्छेद 17, तो इसके अंदर भी ता है लास्ट में, तो इसको 17 ये आप याद रखें, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का संविधान से जो संशोधन है वो कौन सा अधिनियम लागू किया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसको प्रतिस्थापित करता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया?
1989 में। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 से 22। किस विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रावधान किस अनुच्छेद में? 19 के अंदर आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि गाली गलौज कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपको आपकी बात रखने का अधिकार है, ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता, संविधान के किस प्रावधान में कहाँ पे दिया गया है? अनुच्छेद 20 के अंदर दिया गया है, भी एक बार से अधिक दंडित नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को थाप मारा है तो एक बार ही आपको मार सकता है, ठीक है, तो कदे दूसरे का मार दे तो दूसरे का देखे थान मारना है, ठीक है। यह इसके अंदर भी प्रावधान है, ऐसा न्यायोचित नहीं होगा। फिर बाकी शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21 क में जोड़कर मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? 86वां संविधान संशोधन। संपूर्ण भारत में शिक्षा का अधिकार कब लागू किया? 1 अप्रैल 2010। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न छप सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के विरुद्ध किस अनुच्छेद में दिए गए? 23 व 24 14 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए बाल श्रम का निर्देश किस संविधान संशोधन में किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए जल्दी से। अनुच्छेद 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक? अनुच्छेद 28। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार आपके संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 व 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन्हें भारतीय संविधान का आत्मा, संविधान के अध्याय और आत्मा का है। अनुच्छेद 32 को इंपॉर्टेंट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश किस भाग में दिए गए? भाग 4। और किस देश के संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 36 से 51। तो भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किसमें सम्मिलित? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक प्रश्न हो रहा था आपके यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गई, ठीक है, और एक आपका हो गया शिक्षा का अधिकार हो गया, संगठन बनाने का अधिकार हो गया, एक आता है उसके अंदर संगठन बनाने का अधिकार और एक संपत्ति का अधिकार आता है। तो संपत्ति का अधिकार डीपीएसपी में है, ठीक है, डीपीएसपी में है। तो इसके अंदर क्या नहीं होगा? ये नहीं होगा संपत्ति का अधिकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी बोलते हैं इसको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पुरुष और किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायती राज वाला टॉपिक है नहीं वैसे। 2 अक्टूबर 1959 73वां संविधान संशोधन था। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन वो 65वें संविधान संशोधन अधिनियम में। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? भी तत्कालीन सोवियत संघ के से। संविधान सभा की बैठक भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने मूल कर्तव्य हैं? भाग 4 के अंदर इसका वर्णन है और मूल कर्तव्य 11 है। लेकिन एक बात नोट करें आप, भारतीय संविधान के अंदर संविधान सभा ने कोई मूल कर्तव्य नहीं दिए गए, बाद में इसको जोड़ा गया था। 11 मूल कर्तव्य हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रत्येक नागरिक को इसके अंदर दिया गया था। भाई हमारे में मूल कर्तव्य है, संविधान में नहीं था ये। मूल कर्तव्य नहीं था, मूल अधिकार थे। भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है आपके 12 से आपके कहाँ तक 32 तक, लगभग 20। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके प्रश्न थे भारतीय संविधान के, ठीक है। तो आपको ये सीरीज ये आपका क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति की क्लास है वो आज शाम को आपको 8 बजे तक, 8:30 बजे तक मिल जाएगी। तो हमने सोचा कि ये आपको एक टॉपिक है आपके भारतीय संविधान का, तो ये करवा दिया जाए आपको इंडियन पॉलिटी का। तो इसलिए ये आप पीडीएफ इसकी एक बार थोड़ा पढ़ लेना रिवीजन के तौर पर, और लगभग आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।